क्वालिटीज है, एक मानव बुद्धि के स्तर से भी बिल्कुल नीचे गिर जाना है और दूसरा मानव बुद्धि के शिखर को भी पार कर जाना है। एक शिखर है तो एक खाई है, एक पर्वत है तो एक घाटी है। ये दोनों बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि इनकी दिशा विपरीत है। उनके लिए उठाए गए कदम बिल्कुल विपरीत दिशाओं के कदम होते हैं। और यदि हम किसी भौतिकवादी, किसी मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति की आंख से, उसके दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें, तो इन दोनों में कोई बड़ा अंतर नहीं पाएंगे। इन दोनों दिशाओं में उठे कदम मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति की नजरों में व्यर्थता के, पागलपंती के ही कदम होंगे। हम भगवान गौतम बुद्ध की पूजा करते हैं, वे पूजनीय हैं, लेकिन कोई भी माँ बाप यह नहीं चाहता कि उसका बच्चा गौतम बुद्ध के मार्ग पर चले। हम बस उन्हें अपनी पूजा तक ही सीमित रखते हैं। और यह ऐसा नहीं है कि आज युग बदल गया है, हम ज्यादा मेटेरियलिस्टिक हो गए हैं। सिद्धार्थ भी जब पैदा हुए थे तो किसी भविष्य वक्ता ने, किसी भविष्यवाणी करने वाले व्यक्ति ने, किसी साधु संत ने सिद्धार्थ के माता पिता राजा रानी से कहा था कि आपके बेटे के सन्यासी हो जाने की बहुत ही प्रबल संभावनाएं हैं। तो उन मां बाप ने, उन माता पिता ने अपने बच्चे को सम्राट बनाने के लिए, सन्यासी न बनने देने के लिए बहुत ही यत्न किए थे। लेकिन नियति ने बल पकड़ा और सिद्धार्थ सन्यासी बनने की यात्रा पर निकल गए। अवश्य ही एक राजा का बेटा, जो चारों तरफ से नौकर चाकर से घिरा रहता था, जिसके लिए मौसम के अनुसार, हर मौसम अनुसार अलग अलग रहन सहन की सुख सुविधा थी, पूरे ऐशो आराम की जिंदगी थी। जब ऐसी ऐशो आराम की जिंदगी को सिद्धार्थ ने त्यागा होगा, तो अवश्य ही ज्यादातर की नजरों में वे बुद्धू रहे होंगे। ऐसे वैभवशाली जीवन जिसके लोग ख्वाब देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, ऐसे जीवन को त्यागना अवश्य ही पागलपंती के कदम लोगों की नजरों में रहे होंगे। लेकिन सिद्धार्थ का यह त्याग उनको गौतम बनाने की दिशा पर ले गया। लोगों की नजरों में जो कदम बुद्धूपंथी के कदम थे, वे उनको गौतम बुद्ध बनाने तक ले गए। यह जो त्याग का मार्ग था, अवश्य ही सिद्धार्थ के लिए महापरिनिर्वाण का मार्ग बन गया। उनके यह जन्मों जन्मों की यात्रा थी, जो उनके उस जन्म में सफल हुई थी। लेकिन अनिवार्य रूप से त्याग का मार्ग मोक्ष का, मुक्ति का मार्ग नहीं बन जाता है। त्याग के आगे भी कदम होते हैं जिनको उठाना होता है, लेकिन व्यक्ति केवल त्याग तक ही, उस कदम तक ही रुक जाता है और त्याग द्वारा अपने अहंकार को पोषित करता है। अन्यथा तो इतने साधु सन्यासी, लाखों की संख्या में साधु सन्यासी जो अपना घर बार छोड़कर, अपनी संपत्ति छोड़कर सन्यासी हो गए हैं, उनको तो परम की अनुभूति, उसका अनुभव हो ही गया होगा। और फिर वे भी भगवान गौतम बुद्ध की तरह उस परम शांति को समाज में बिखेर रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यह जो त्यागना या पकड़ना है, यह सब अहंकार के खेल है। अहंकार ही अपने को भरने के लिए या तो कभी इकट्ठा करता है, या वह कभी अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए कुछ त्यागता है। ये सब अहंकार के खेल है। लेकिन जो मूल बात है, जो यह सब खेल खेलता है, मूल बात उस अहंकार के त्याग की होती है। लेकिन यह सब आडंबर, अच्छे अच्छे शब्दों, भारी भरकम शब्दों की आड़ में चलते हैं। इनको बढ़ावा दिया जाता है, इनके पीछे बड़े षड्यंत्र होते हैं। इनको धार्मिकता, त्याग और
तपस्या का नाम देकर आगे बढ़ाया जाता है। व्यक्ति अपने शरीर को कष्ट दे, एक पैर पर खड़ा होकर सालों साल अपने शरीर को कष्ट दे, सिर्फ अपने अहंकार को पोषित करने के लिए उस शरीर को कष्ट दे जो भगवान की देन है, जिसमें भगवान निवास करते हैं, उसको कष्ट दे, तो हम उसको तपस्वी कहते हैं। और जब कोई इंसान दूसरों के शरीर को कष्ट दे तो हम उसे हिंसक कहते हैं। स्वयं को कष्ट दे तो साधना और दूसरों को कष्ट दे तो हिंसा। लेकिन क्या ये दोनों ही हिंसाएं नहीं है? वास्तव में ये दोनों ही हिंसाएं हैं। व्यक्ति इन दोनों ही स्थितियों में उसका मन, उसकी भावना, उसका चित्त हिंसक होता है। हमें इन बातों को बहुत ही गहराई से समझना होगा, अन्यथा तो व्यक्ति का शोषण होता रहेगा दूसरा लोगों का गला काटने में, क्योंकि व्यक्ति जो यह ही नहीं देख पा रहा है कि उसके स्वयं के शरीर में परमात्मा निवास कर रहे हैं, तो वह दूसरों के शरीर में निवास करने वाले परमात्मा को कैसे देख पाएगा? ये सब अहंकार और आडंबर के खेल बड़े बड़े शब्दों के रूप में उनकी आड़ में चलते हैं। हमें इन सबको समझने के लिए व्यक्तियों को 3 टाइप में बांटना होगा। एक तो वे व्यक्ति होते हैं जो प्रज्ञाशील बुद्ध पुरुष होते हैं, जो जीवन की सीमाओं को भली भांति जानते हैं, देख पाते हैं। वे ये देख पाते हैं कि वे यहां इस धरा पर एक मेहमान से ज्यादा नहीं हैं, तो उनके लिए पूरा समाज एक वृद्ध परिवार हो जाता है। और दूसरे वे होते हैं जो डू या डाई के सिद्धांत पर चलते हैं, जो केवल अपना ही अपना देखते हैं। उनके लिए बूढ़ा मरो या जवान, उन्हें तो बस अपने पैसों से काम। और तीजे वे व्यक्ति होते हैं जो इस खेल में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, जाने या अनजाने वे इस दुनियादारी से एडजस्ट कर पाने में असमर्थ होते हैं, या उनका दुनियादारी से मोह उठ गया होता है, उनका दुनियादारी में रस नहीं होता है। तो वे या तो सन्यासी बन जाते हैं, आश्रम में प्रवेश ले लेते हैं, या उनको पागल खाने में डाल जाता है, वे पागल हो जाते हैं। व्यक्ति आश्रम में जाएगा या पागल खाने में, यह इस बात पर तो निर्भर करता ही है कि वह समाज से एडजस्ट कर पा रहा है या नहीं, उसका समाज में रस है, दुनियादारी में रस है कि नहीं। लेकिन यह इस बात पर भी ज्यादा रूप से डिपेंड करता है कि वह उसकी जो इंटेंशन है स्वयं को दुख देने की है या दूसरों को। यदि उसकी इंटेंशन स्वयं तक ही सीमित है दुख देने में, तो उसे आश्रम में प्रवेश देने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यदि उसकी इंटेंशन स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी दुख ही देने की होती है, दूसरों को परेशान करने की होती है, दूसरों को हानि पहुंचाने की होती है, तो उसको पागल खाने में डाल दिया जाता है। ये दोनों बातें एक ही सिक्के के 2 पहलू है। व्यक्ति के दिल में यह बैठाए बिना कि गृह त्याग या संपत्ति त्याग सबसे बड़ा त्याग है। उसकी संपत्ति को बिना गुंडागर्दी के नहीं छीना जा सकता, उस व्यक्ति को अपने प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। तो बस व्यक्ति के दिल में यह बैठाना होता है कि जो ऐसा करते हैं वे बहुत ही भाग्यशाली, सौभाग्यशाली होते हैं, और फिर उसकी भावनाओं से खेलने का खेल चलता रहता है। लेकिन मैं यहां एक बात पूछना चाहूंगा कि क्या व्यक्ति इतना भी नासमझ हो गया है कि वह यह देख पाने में, अपने पाप और पुण्य के कर्मों को इस भांति से करने में असमर्थ हो गया है कि उसके जो पुण्यों के लिए उठाए गए कदम हैं उनको वह देख पाए कि उससे उसकी चेतना का विकास हो रहा है, उसकी चेतना ऊपर उठ रही है नहीं। और केवल दानकर्ता की ही चेतना ऊपर उठने की बात नहीं है, जो दान ग्रहण कर रहा है उसकी भी चेतना ऊपर उठ रही है नहीं।
असली सवाल धन देने का नहीं होता, असली सवाल चेतना को ऊपर उठाने का होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि आप धन देकर किसी की जो भूख है उसको 2-4 दिनों के लिए मिटा सकते हैं, लेकिन यदि आप उसकी चेतना को ऊंचा उठाते हैं तो उसकी जीवन भर की समस्याएं सुधर सकती हैं। लेकिन चेतना को उठाने के लिए, दूसरे को सहारा देने के लिए समय इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, और वह समय होता नहीं है। यह सब इतना सस्ता मामला नहीं है। गीता में कहा गया है कि पाप और पुण्यों के लिए जो उठाए गए यत्न है, जो किए गए कर्म है, उनका जो जाल है बहुत ही व्यापक होता है। वे केवल जो करता है उस तक ही सीमित नहीं होते, वे बहुत दूर तक फैलते हैं। एक छोटी सी कहानी कि एक साधु अपनी दैनिक जो कार्य शैली है, जो ध्यान वगैरह है, उसको करने के बाद भोजन के लिए बैठता है, तो एक युवक बिल्कुल मरणासन हालत में उसके पास आता है। तो वह साधु अपने पेट की भूख की चिंता किए बिना अपने मुंह का निवाला उस व्यक्ति को दे देता है। लेकिन इस सब में वह यह नहीं देखता कि उसकी इंटेंशन, उसकी भावना क्या है, और अगले दिन उस साधु की मृत्यु हो जाती है और वह अपने को नरक में पाता है। तो वह वहां, जब वह नरक में पाता है तो बड़ा अचंभित होता है। तो वह वहां के अकाउंटेंट से कहता है, वहां के मनुष्य से कहता है कि अवश्य ही तुम लोगों से कोई ना कोई भूल हुई है, मैं तो स्वर्ग का अधिकारी था। अपने हिसाब किताब को दोबारा से जांच पड़ताल करो। तो वे लोग उसके जन्म से मोटा मोटी हिसाब किताब को दोबारा जांच पड़ताल करते हैं। तो वे वास्तव में देखते हैं कि वह तो स्वर्ग का ही अधिकारी था। तो वे अपने सीनियर के पास जाते हैं और कहते हैं कि अवश्य ही हमसे कोई भूल चूक हुई है। लेकिन वह सीनियर कहता है कि आज तक तो कोई भूल चूक हुई नहीं, फिर आज पहली दफा यह भूल चूक कैसे हो गई। तो वह बिल्कुल बारीकी से उसके एक एक कर्म का हिसाब किताब देखता है और बिल्कुल आखिर में, जो आखिर दिन था साधु का, वहां तक पहुंचता है और देखता है कि उस साधु का आखिरी दिन ही उसके द्वारा किए गए सब पुण्यों के प्रताप को मिटा देता है, और केवल मिटा ही नहीं देता बल्कि उसे नरक का भागी भी बना देता है। क्योंकि उसने उस व्यक्ति की इंटेंशन को, उसकी भावनाओं को जाने बिना ही उसकी मदद की थी, जिसकी मदद परमात्मा भी नहीं करना चाहता था, जिसको परमात्मा ने बिल्कुल मरणासन हालत में ला दिया था। लेकिन मानो उस साधु ने अपने सब पुण्यों का प्रताप उस व्यक्ति को अपने निवाले के रूप में दे दिया हो, और उसके लिए वह एक दिन जिंदा रहने का वरदान बन गया। लेकिन उस एक दिन में वह व्यक्ति बहुत ही ढोंगी और पापी था, तो उसने एक दिन में इतनी हत्याएं की कि उसका जो भागीदार है वह साधु भी बन गया। तो दोस्तों, दान देने में जिसको दान दिया जा रहा है उसकी इंटेंशन को, उसकी भावनाओं को भी देखना पड़ता है, अन्यथा तो सब मामला उल्टा पलटा हो जाता है। केवल अपने अहंकार को पोषित करने के लिए ही दान नहीं देना होता। अहंकार का बर्तन खाली रहे या भरा, वह हमेशा ही दुख देता है। एक और छोटी सी कहानी है, उसके साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा कि एक व्यापारी था, उसने अपने यहां एक मुनीम रखा हुआ था काम को, उसके हिसाब किताब देखभाल के लिए। लेकिन वह मुनीम कम था, चोर ज्यादा था, और उसकी चोरी का व्यापारी को एक दिन पता चल जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होती है, बहुत समय बीत गया होता है, वह अपने नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता। तो वह व्यापारी उसको दंड देने का एक तरकीब निकालता है। वह उस मुनीम की जो पगार है, डेली डेली की जो पगार है, उसको, उस मुनीम की पहले दिन की पगार जो चली आ रही थी, उस दिन में 500 रुपया थी, तो वह अगले दिन की पगार को
1000 रुपए कर देता है, मतलब 500 रुपए के हिसाब से बढ़ाता रहता है। अगले दिन 1500, फिर 2000, तो मुनीम तो खुश हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी पगार 5000 रुपया प्रतिदिन होती है तो व्यापारी उसको नौकरी से निकाल देता है। अब आप उस मुनीम के दर्द को समझ सकते हैं। उसका जो दर्द था नौकरी छूटने के बाद हुआ, वह नौकरी छूटने का दर्द नहीं था केवल, वह तो 5000 रुपए की नौकरी छूटने का दर्द था, जिस गम की वजह से वह कुछ ही दिनों में पागल हो जाता है। दोस्तों, जीवन भी ऐसा ही है। वह सब हिसाब किताब बराबर कर देता है। एक गरीब जिसका अहंकार का बर्तन पूरे जीवन भर खाली रहता है, जिसके कारण वह दुख पाता है, अंत समय में जब उसके प्राण छूटते हैं तो उसके जो दर्द है वह इतने बड़े नहीं होते जितने कि अमीर के होते हैं। उसके गरीब के दर्द तो बस 500 के छोटी छोटी बदलियां होती है, लेकिन अमीर के दर्द तो 5000 के होते हैं। उसके दर्द वे सब छूट जाने के होते हैं जो उसने अपनी आत्मा को बेचकर इकट्ठा किए होते हैं। तो दोस्तों, अहंकार के बर्तनों को चाहे वे खाली हो या भरे, उनको समय रहते ही छोड़ देना उचित होता है, अन्यथा तो जीवन का अंत सब छुड़वा ही लेता है। लेकिन तब छोड़ने में बहुत ही दिक्कत, बहुत ही दर्द होता है, क्योंकि जिसको जीवन भर पकड़ा है उसके छूटने का दर्द तो होता ही है। इसी के साथ भगवान गौतम बुद्ध की जो शिक्षाओं का सार है, द मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग पर जोर देते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी में व्याप्त चेतना को मेरा नमन।